सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। नेक इंसानों में बैठना, उनसे यह है सत्य संगति में बैठने का आदमी को फायदा। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं, जितने भी इस जीव को नेक इंसानों में बैठना, उनसे बात करना, उनसे चर्चा करना नाम की, गुरु की महिमा की, भक्ति की, और अपने जो सुमन भजन करते हो उस बारे में जो जो चर्चा करोगे, उनके बारे में आप जिक्र और बात करोगे तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी। एक प्रकार के आपके दिल में जो पवित्र भावना है वो बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारी दुर्मति है वो दिल से निकल जाएगी, भागती चली जाएगी। सत्य संगति से सुसंगति पाके ही ये जीव सुधर, सठ सुधरी सुसंगति पावा। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सत्संग, जहां कहीं भी, मैं नहीं कहता कि यहीं आके बैठो, कोई हमारी पाबंदी नहीं है। उत्तम विद्या जहां से मिलती है, उत्तम ज्ञान जहां से भी मिलता है, सुनने में दोष नहीं है। ये तो धर्मांधता है, लोगों ने धर्म और मत के उसमें बंद के और लोगों पर पाबंदियां लगा दी। दूसरे गुरु के पास ना जाना, उनका सत्संग नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। वो झूठी कुठी बात इधर उधर की लगा के उन जीवों को खूंटे से बांध देते हैं। वो बेचारे फिर मेर तेर में आगे, अरे तुम्हें द्वेष की भावना पढ़ाते हो, ज्ञान कौन सा देते हो? नहीं, अच्छी बात, अच्छा ज्ञान, किसी भी धर्म में जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, कहने को तो सब कहेंगे कि भाई बुरी चीजों का त्याग करो, अच्छी चीजों को अपनाओ, प्रभु की भक्ति किया करो, परोपकार किया करो, परहित किया करो, अच्छे काम करो, दान करो, पुण्य करो। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही करते हैं। कहते तो ये हैं, लेकिन ना आप वो करते ना उनके शिष्य करते। शिष्य क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका गुरु नहीं करता है और गुरु उनको सिखाता है ऐसा नहीं करना। ये बहुत बुरी बात है। महर्षि जी कहा करते थे कि किसी धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी धर्म में मर जाना बहुत बुरा है। तुम्हें ज्ञान कहीं से भी मिले, किसी धर्म के माध्यम से मिले, लेकिन उस धर्म के पाबंद बन के नहीं। अच्छी बात जहां से भी मिलती हो, जीव के कल्याण की, सुधार की और तुम्हारे हित की, जो तुम्हारे जीवन को सुधारती है, वो चीज हर जगह से ले लो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने तो पानी को, पपैये को, चींटी को भी, पत्थर को भी, सूरज को भी, चंद्रमा को भी, क्या क्या कहीं मगरमच्छ को भी, जिसको जो भी जिससे कोई शिक्षा मिली, कोई उसमें ये चीज करते हुए दिखाई दिए, उसी को गुरु मान लिया। गुरु नाम है ज्ञान देने को। इसलिए ये नाम सत्य का लेते हैं हम कि सत्य संग करते हैं, झूठ संग करते हो। सत्संग कहां करते हो? सत्य तो प्रभु का गुण है, वो उसी का नाम है। सत्य के आश्रय सब कुछ चलता है, उसी के सहारे से सब कुछ ये है। ये सारी सृष्टि ये सत्य से बनी है। सत्य नाम शब्द का है। शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से महिमा पहली भारी, शब्द ने 7 दीप नौखंड किएरी, शब्द से चांद और सूरज भयेरी। सब कुछ शब्द है। नानक साहब कहते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। शब्द ने रची है, शब्द सत्य है। इसीलिए उस सत्य होने के कारण नाम सत्संग पड़ा।
सत्य होने के कारण सत्य का ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहा, सत्य की चर्चा करने वाले जगह को सत्संग कहा, तुम्हें सच्चा ज्ञान देने वाली चीज को सत्य नाम कहा। तो सत्य नाम, सतगुरु, सत्य संग ये जीव का हित और कल्याण करते हैं, ये सत्य का संदेश देते हैं। तो जब ऐसी जगह में बार बार जाओगे तो तुम्हें सत्य को उतने ही करीब लेके जाएंगे। ये धीरे धीरे करके, एक छोटी सी बात है, अगर किसी तुम मैले वस्त्र को धोते हो, एक बार साबुन लगाने से नहीं धुलता, दोबारा फिर लगाते हो, दोबारा नहीं धुलता, तिबारा फिर लगाते हो, तो भी नहीं धुलता, उसकी पिटाई छिटाई करके कोई ना कोई चीज से, और उसको उसके दाग हटा के मानते हो कि नहीं मानते? वो तो बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन इस पापी दुष्ट मन पर जो दाग पड़े हुए हैं वो एक दिन में कैसे हटा लोगे आप सोचते हो गुरु ने नाम बता दिया, नाम क्या नाम बता दिया, किसको नाम मानते हो आप? नाम है क्या चीज? ये 2 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 ध्वनि का, 5 ध्वनि का, 5 मंजिलों के 4 ठिकानों के नाम तुम्हें बता दिए तो नाम मिल गया क्या? नाम इसे नहीं कहते। नाम वो चीज है जो तुम्हारा कल्याण कर देगा। और वो नाम कैसे मिलेगा? नाम तुम्हारे नेक नामी से, नेक कर्मों से। जब तक वो शुद्धता मन में नहीं है, पवित्रता, तुम्हारी रूह पवित्र नहीं है, तब तक कुछ नहीं है, धिक्कार है। नाम लेके नाम की कमाई करोगे तो ही वो शुद्ध और पवित्र होंगे। उसमें बड़े बड़े दाग पड़े हुए हैं, युगों युगों से ये मन ऐसे कर्म करते आया है, जिसके कारण उसमें इतनी मलिनता है कि नेक रास्ते पे चलना ही भूल गया है। इसीलिए तो जरूरत पड़ी कि उसको गुरु के ठिकाने पे जाए, गुरु से वो दीक्षा ले। लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। बुद्धि, काल और माया ने ऐसी हर ली है कि उन्हीं चीजों की ओर हमारी दृष्टि रहती है जिससे ये दुनियादारी के लोग बहके हुए फिरते हैं। हम भी उस भ्रम में और उसी नादानी में हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि गुरु के बिना इस जीव का कोई मददगार और सहाय नहीं है। ये माँ बाप ये कोई किसी का क्या साथ देंगे? तुम्हारा नेक कर्म है। इंसान बड़ा मतलबी है। इसको जब अपनापन देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, वह सब कुछ अच्छा है। और जहां इसका स्वार्थ नहीं होता ना, बहुत जल्दी मुंह फेर लेता है ये, फिर ये सब कुछ भूल जाता है। और जब तक इसकी जरूरत है, दुख, तकलीफ, परेशानी में, तो इसको सब कुछ याद आता है। और थोड़ा सा दुख दर्द दूर हुआ, फटक जाता है, भाग जाता है, नजदीक भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता। नहीं, फिर कोई कुछ किसी का रिश्ता नहीं। कोई आदमी है, सड़क पे चलते हुए कार की दुर्घटना हो गई, आदमी कार से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, चोट लगी है। जाने वाले रास्ते से गुजर जाते हैं। एक कोई किसान बराबर से गुजरता है, गाड़ी लिए खेत से आता है, देखता है, उसके दिल में करुणा है, दया है। देखा कि अगर इसकी मदद नहीं की तो मर जाएगा, अपनी गाड़ी में रखता है उसको। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है मेरे बस का नहीं है, इसको चोट ज्यादा लगी, शहर में ले जाके जाओ। शहर में लेके जाता है, हॉस्पिटल में दाखिल करता है। डॉक्टर कहता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिम्मेवार कौन है? बोला कि मैं जिम्मेवार हूं। डॉक्टर कहता है पैसे बहुत लगेंगे। बोला कितने लगेंगे? मैं दूंगा। उसके घर वालों का पता करके उनके पास संदेश भेजता है वो आदमी, उसका ऑपरेशन करा देता है, वो ठीक हो जाता है। घर वाले आ जाते हैं, पत्नी आती है, माँ बाप उसके आते हैं, बच्चे होते हैं। अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है ऑपरेशन के बाद। आंखें खोलता है, होश में आता है, देखता है, बड़ा खुश होता है। बोला कि बड़ी कृपा हुई मालिक की, मैं बच गया। पिताजी, माँ, पत्नी, बच्चों से मिलके बड़ा खुश हुआ। लेकिन उस जब जमींदार आदमी को देखता है, किसान को, देहाती को, गांव वाले को, बोला ये कौन है? तू क्या करता है यहां? तू कौन है? हमारे कमरे में कैसे आ गया? उसके माँ बाप बोले बेटा यही तो है तेरे प्राण बचाने वाला, हमें पता ही नहीं लगता कि तू कहां गया, क्या हुआ। इसी ने तो तेरा ऑपरेशन करवाया, यही हॉस्पिटल लेके आया, और इसी ने सारा सब कुछ किया, इसी ने हमें संदेश दिया तो हम आए हैं।
जब कहता है भाई तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जब इंसान का मतलब नहीं ना, दुश्मन दिखाई देता है। जब पता लगता है इसने तेरा हित किया है, लेकिन उस इंसान ने हित करके कोई एहसान नहीं किया, उसके दिल में करुणा थी, दया थी, वो आपकी तरह सत्संगी था, उसके अंदर वो सद्गुण भरे हुए थे कि किसी की मदद करनी चाहिए। वो उस सेवा के एक अंग को करता था कि तन से किसी की सेवा करो, तन से की, मन में उसकी अच्छी भावना थी, मन से की, धन से भी की। तीनों प्रकार की सेवा सत्संगी उसको कहते हैं जो हर प्रकार से अपने आप को इन चीजों में से गुजार लेता है और गुरु की बताई हुई चीजों को मान लेता है। शास्त्र ज्ञान के भरे पड़े हैं लेकिन वो नहीं करते, अपनाते नहीं है, क्या काम आएंगे वो किताबों में ही दबे रह जाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान अगर नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते, शास्त्रों में ही रहेगा। वो नाम भी उसी प्रकार से आपके पास है, उस नाम को लेके आप उस नाम की कमाई नहीं करते। मुझे जरा संकोच नहीं है ये कहने में, आप ध्यान में नहीं बैठते, अभ्यास नहीं करते, सुमरण नहीं करते, नाम का सुमरण करते, सच्चे दिल से तुम भक्ति करते, तुम बदल के रखते अपने घर परिवार बच्चों को, माहौल दूसरा होता। जब से देखता हूं तुम आते हो तुम्हारे बच्चों पर कोई असर नहीं है, बल्कि वो और ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको संस्कार नहीं दे पाए, वो शिक्षा नहीं दी आपने। आप अकेले आने से क्या फायदा हुआ? आप अगर सच्चे मन से, मैं कहता हूं ये माताएं सच्चे मन से नाम का सुमरण करते हुए सब्जी बनाए, रोटी बनाए और ख्याल हमेशा अच्छे रखें, तो उस खाना खाने वाले के भी विचार बदल जाएंगे, चाहे वो डाकू भी है तो भी वो एक महात्मा बन जाएगा। उस भोजन में भी वो शुद्ध और पवित्र विचार जाएंगे बनाने वाले के। लेकिन तुम बनाते वक्त तुम्हारे और ही ख्यालात चलते हैं, बच्चों की तो और ध्यान ही नहीं है। माँ बाप की संपत्ति सबसे बढ़ के उसकी बच्चे और संतान है, जिसकी संतान बिगड़ गई उसका जीवन खराब। लेकिन उनको संभालना सिर्फ ये नहीं है कि उनको कोई अक्षर ज्ञान दिला के तुमने कोई पद दिला दिया, कोई उनको डिग्री दिला दी, वो तो अपने रोजी रोजगार के लायक हो गए। अरे उनसे अच्छा गुण ये, उनको योग्य और चरित्रवान बनाओ, वो सब कुछ अपने आप कर लेंगे। फिर वो डिग्रियां भी ले लेंगे, वो जो कमाई करनी है वो भी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उनके दिल में होगी वो परहित और परोपकार होगा। उनके हृदय में प्रेम और सेवा की भावना होगी, और ये चीज जिसके हृदय में होंगे वो आस्तिक होगा, नास्तिक नहीं होगा, प्रभु को मानने वाला होगा। और जब भी कोई गलत ख्याल विचार उनके मन में आएगा, वो उस करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बल्कि ऐसे व्यक्ति जिनको ये सद्गुण मिले हैं तो वो तो तौबा कर लेगा कि मैं कष्ट भोग लूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करता। वो आदमी जब इन चीजों का अभ्यास करेगा उसका जीवन बदल जाएगा, जीवन पवित्र हो जाता है। यह है सत्य के रास्ते पे चलने का, यह है सत्य।